डीके जी देख रहे हैं कि नवंबर से स्टार्ट हो गया था इन लोग का धरना प्रदर्शन। ये विशेष शिक्षकगण है, तो इन लोग से मांग बस एक ही सूत्र का मांग कर रहे हैं कि हमको सामंजन है। इसमें क्या होता है आप तो जानते ही हैं कि मतलब कि अभी लोकसभा का चुनाव है, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस परेशानी थोड़ा सा हो गई है दोस्तों। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा परेशानी हो गई है कि इधर से उधर थोड़ा सरकार चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे लगता है। इन्हीं बातों को लेकर के इन पे मतलब बात करते हैं मैडम से और सर लोग हैं यहाँ पर कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कि क्यों इस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग को यहाँ धरना पर जो आना पड़ा, हम लोग का एक ही मांग रहा था, शुरू से ही एक ही मांग आज भी है कि सामंजन का, लेकिन सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। सरकार हमको तो लगता है वो खुद सामंजन करने में लगी रहती है, तो हम लोग पर क्या ध्यान देंगे। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर से उधर पाला बदलने में लगी है और हम लोग अभी तक पाला नहीं बदले हैं। हम लोग अभी तक एक ही मांग पर है कि हमारा सामंजन हो। हम सरकार की नीतियों से अलग हमारी मांग है। सरकार अपने आप में लगे रहती है कुर्सी बचाने के चक्कर में। बताइए उनको क्या चीज की परेशानियां थी जो कुर्सी बचा रहे हैं, और हम लोग को परेशानी इतना है कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जो फरवरी में जिनका परीक्षा है, वो फरवरी से कहीं न कुछ परसेंटेज हमारे बच्चे हो सकता है वंचित हो जाए अपने शिक्षकों के अभाव में। शिक्षकों के अभाव में बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जो है बच्चों का एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पा रहा है, उसको पढ़ाया नहीं जा पा रहा है। बच्चे जो है घर बैठे हुए हैं, बच्चे फोन करते हैं, गार्जियन फोन करते हैं सर कब आएंगे पढ़ाने के लिए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि एक नीतीश कुमार मोगम्बो कब खुश होंगे। अमरीश पुरी का एक डायलॉग था कि मोगम्बो खुश हुआ, तो हम लोग नीतीश कुमार को आज मोगम्बो का एक उनको नाम दे रहे हैं कि वो कब खुश होंगे। इतना सारे समावेशी शिक्षक कर्मी से मोगम्बो कब खुश होंगे, इसी का इंतजार में हम हैं। मैडम हम लोग यहाँ 72 दिनों से बैठे हैं, अब विभिन्न कष्टों को झेलते हुए फिर भी आशा है कि बारात के दूल्हा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन बाराती बदल गए हैं। अब हम लोग उन बारातियों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हमारे सामंजन पर आप जोर दीजिए कि हमारा जो करेंगे दूल्हा दुल्हन काम करता है, दूल्हा ही करेंगे। वो तो भाई बाराती सी, मगर बाराती भी नहीं रहेगा तो दूल्हा भी अपना जो काम करना रहता है वो कर लेंगे। जो बाराती जो है वो सपोर्ट करने के लिए है कि भाई सपोर्ट में है, लेकिन जो मेन काम है तो आप तो जानते ही कौन काम करेंगे। हम आपके चैनल से ही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा में जाकर अपना समायोजन कर लिए हैं, उसी तरह से हम लोग का भी समायोजन करते ताकि उनका ये नेता बनने का कार्य सफल हो। मेरा ये कहना है कि आज 72 दिन हो गया है हमारे हड़ताल को, अनिश्चितकालीन हड़ताल को, और आज तक हम लोग का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि हम लोग का क्या होगा। और जिस 72 दिन से हम लोग इस करकराती ठंड में बिहार के कई सारे जिलों से महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपना यहाँ समय दे रही हैं और इसी आस में बैठी हुई हैं कि आज न कल हम लोग का सामंजन होगा। 17 सालों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि फील्ड में दिव्यांग बच्चे मुंह बाएं खड़े हैं, गार्जियन परेशान है और चिंतित है कि कब हमारे शिक्षक आएंगे और हम लोग का कार्य जो है आगे बढ़ेगा। हम अपनी पिछले मांगों को लेकर के पिछले 21 नवंबर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा हक है ये, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रत्येक बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। वो सामान्य बच्चे हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए नीतीश सरकार से गुजारिश है उनसे सर से कि हम लोग का सामंजन जल्द से जल्द करें। अरे हम लोग जो 72 या 73 दिन धरना पर बैठे हुए हैं, अभी तो सत्ता भी बदल गई है, लेकिन सत्ता बदलने के पहले जब बीजेपी वाले लीडर हमारे पास आते थे, हम जब उनके पास जाते थे, उन लोगों ने बहुत आश्वासन दिया कि हमारा राज आएगा, हमारा शासन आएगा तो हम आपको ये तर्क रखेंगे, हम आपको सामंजन करवा देंगे। लेकिन आज तो बीजेपी आ गए हमारे साथ, बीजेपी का सत्ता भी आ गया, तो वो तो कम से कम अपने जुबान जो दिए थे या प्रतिबद्ध हुए थे अपना कि नहीं हम आपका ख्याल रखेंगे, उस समय या सामंजन की ओर अग्रसर करेंगे। बहुत से नेता हमारे धरने पर भी, विजय बाबू अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो भी आए थे धरना पर, पिछले बार आए थे, बोले थे कि नहीं आपका मांग भी जायज है, सामंजन का मांग है। हमारा एसपीटी महोदय 2-3 एसपीटी महोदय
समंजन के बारे में कह चुके हैं कि नहीं, आपका जो मांग है वो एकदम जायज मांग है। इसलिए हम तो कहेंगे बीजेपी की जो भी अब है नेतागण है वो अपने जुबान जो दिए थे उसका वो पालन करें। अपने बात जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक बात कहनी है कि अपने कुर्सी के लिए आप जितना संवेदनशील हैं, 9वीं बार आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कृपया करके हम लोग को भी कुर्सी दे दे, सामंजन कर दे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। शायद हम तो यही बोलेंगे कि सब लोग बोल रहे थे कि 71 दिन हो गया, 72 दिन हो गया। हो सकता है कि हम लोग भी इसी इंतजार में थे कि भाजपा वाले लोग हम लोगों को जो आश्वासन दे रहे थे उनका कितना दिन हुआ है? अभी 2-3 दिन हुआ ही है, तो करेंगे इनका, पहले अपने सिस्टम को देखेंगे, कर करके उसके बाद ही ना आप लोग का करेंगे। ठीक है, सिस्टम को देख लेना, अब तो सिस्टम को देख लें। जो हम लोग को आश्वासन दे रहे थे कि हम कर देंगे, हमारी सरकार रहती तो हम कर देते, ये होना चाहिए था। तो हम लोगों ने भी इतना दिन बैठ करके मौका दिया है, तो इसलिए 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में जो भी है कर करके हम लोग को दिखाए। मैडम एक बात, जब सुबह सरकार जब क्या कहेंगे सब जब समाप्त क्या सुबह जब सरकार गिरा और फिर शाम को उठ जाती है, तो हम लोग का काम भी अगर जो मन मैंने जी चाहे उनका तो हो सकता है, तुरंत का तुरंत हो सकता है। अगर नहीं होता है तो अब हम लोग भीख मांगेंगे। इसी पटना के गली चौराहे चौपट्टी में चल के भीख मांगेंगे और बूट पॉलिश करेंगे। 14,700 रुपया में दूसरे से भीख मांगने से अच्छा है कि चलो जो है कटोरा लेके भीख मांगेंगे। जी मैडम बोलिए। बस सरकार का परिवर्तन हो गया है, हम लोग इसी आशा में हैं कि शायद कुछ अब भला हो जाए। चलिए देखिए, कभी इधर छितराई हुआ, क्या करेंगे? सरकार सब काम कर रही है और बापू जी निर्दोष हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, हमारी एक ही मांग है। हम माननीय श्री जो है मुख्यमंत्री से निवेदन ही करेंगे कि अब तो आप अपने सत्ता को पलटते हुए दूसरे सत्ता में आ गए, अब आपसे यही निवेदन करेंगे जिस तरह आप अपने सत्ता को बदल के आए हैं उस तरह हम लोग सामाजिक जो हमारे विशेष शिक्षक है उनको बदल करके समायोजित करने की कृपा करें। बस यही देख रहे थे दोस्तों कि इन लोगों का एक ही मांग कर रहे हैं, समझे कि अभी तो मतलब कि बना ही नहीं है, कि बस मतलब कि कहावत सुने ना कि अभी तो मतलब कि बना नहीं बाबू नहीं आया, तो मांगने के लिए सब लोग बिठाए तैयार। लेकिन अभी तो सरकार बनी है, अभी अपने में व्यस्त है, कौन क्या मंत्री किस तरीके से क्या बनने वाला, क्या होने वाला है। जब ये सरकार जब कही है कह रही है कि इन लोगों का होने के लिए है, जब उतना दिन से 18 साल से जो इन लोगों का मांग जब पूरा नहीं हो रहा है, तो कुछ दिन तो और इंतजार प्रतीक्षा करने वाली बात है ना। एक देखे है ना कहानी की, जैसे कि मैं खेत वाला जो कहानी को पिछले वीडियो में हम कह चुके थे कि खेत में है तो किसी ने बोला कि उसमें सोना डाला हुआ है, तो किसी ने किसान ने कोड़ दिया लेकिन मिला नहीं, कोई दूसरा आदमी आकर के बस एक ही कुदाल लगाया तो सोना निकला। कि थोड़ा सा समय की बात, उतना दिन से समय इन लोग के साथ इतनी गलत तरीके से हो गया है कि इन लोग का मतलब कि समय तो बीतता जाता है, बहुत कभी नहीं आता समय। तो इन लोग का 18 साल बीत गया है, लेकिन इन लोग का माइंड के लिए वो तो सरकार करेगी ही करेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों को क्या है कि जब तक अभी तो कुछ दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मेरा ये कहना ये चाह रहे थे कि इन लोगों का मतलब होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा जब विधानसभा का जब चुनाव के पहले जो होता है वो होगा। क्योंकि फिलहाल अभी जैसे तैसे सरकार बनी, कौन किधर क्या है, तो फिलहाल वो सरकार जो सिस्टम है अपने में ही दोस्तों व्यस्त है। तो मतलब कि इन लोग का अभी किस तरीके से क्या होगा, तो ये नहीं कहा, सरकार नहीं कहती है कि ये नहीं करेंगे, करे कि हम करेंगे, हम देखेंगे। जैसे इन लोग ने कहा कि बीजेपी वाले ने अभी आए हैं, अरे जुम्मा भी तो नहीं हुआ है ना दोस्तों, अभी 2-3 दिन ही हुआ ही है। इस तरीके कार्य को पहले समझेंगे, करेंगे, तब उनको ना ये जो है जो केंद्र सरकार की ओर से है कि सब सिस्टम में जा करके सब होता है, इस तरीके से जा करके इस तरह से नहीं होता है। तो सब सिस्टम में आ करके काम किया जाता है। और देखिए उनको तो भी देश विदेश सब लोगों को देखना रहता है, सब लोगों को रहता है, सब भारत में और हर राज्य को लेकर के, हर सिस्टम को लेकर कितना क्या अनुसंधान, कितना क्या मतलब कानून है, कितना किस तरीके सब मिला जुला के उन लोगों को देखना पड़ता है दोस्तों सरकार को। लेकिन इन लोग का है जो सब सिस्टम में आ करके इन लोग को होना चाहिए। और सरकार आप लोग का कह भी रही है
कि हम कर देंगे। आप लोग का ज्यादा दिन तो आप लोग का सरकार चेंज हुआ नहीं हुआ है, लेकिन कितना कहना ये चाहते हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि ज्यादा दिन समय नहीं है इतना, उसके बाद जो है विधानसभा का जब चुनाव होगा उसके पहले जो है, तो उतना दिन तो आप लोग का इंतजार कर लिए हैं, 1-2 महीना में इंतजार करने की क्या बात है। जब नहीं होता तो फिर से करके इस तरीके से है तो सरकार वाली जैसा नहीं है मैडम। ये जो है सब सिस्टम में आ करके देख करके सब चीज सब काम को मतलब किया जाएगा। तुरंत इस चीज का काम को नहीं किया जाता है, काम ये सब चीज तुरंत मतलब कि नहीं होता है, सब आ करके सिस्टम में क्या करके होता है। देखिए दोस्तों कि इन लोग में देखिए आप लोग में यूनिटी का भी कमी है। देखिए कि जब हम ले रहे हैं तो उस तरह से है, इतना भी आप लोग पैर पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं कि आप खड़ी हो सके। कभी उधर लोंगड़ा लेगा उधर लोंगड़ा लेगा उस तरीके से है, तो फिर सरकार को किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम तकलीफ वाली दुख वाली बात है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर कुछ लोग हैं व्यक्ति खड़े हुए हैं, कुछ लोग जुटे हुए हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, कुछ उधर हम लेकर के आ रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं, तो कुछ उधर इन लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से ऐसे आपस में यूनिटी नहीं होगा तो सरकार जब कैसे वंश सूत्र मांग जो आप कर रहे हैं कि समायोजित किया जाए, संबोधन किया जाए, तो किस तरीके से इस तरीके से जैसे भीड़ जुटाने से आपस में गप करने इसी तरह से नहीं होगा। और इसके लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन तो आप लोग कर ही रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मेरा ये कहना है कि आपस में मिल करके रहिए। तो ये देखिए एक उंगली जो टूटता है, एक उंगली जो रहता है ना तो तोड़ दिया जाता है, तो मुट्ठी में जब बंद करके रहता है ना तो इसमें पावर होती है, यूनिटी से एक दिव्य शक्ति का निर्माण होता है। वही सब दिव्य शक्ति एक दूसरे का मेल मिलाप कर करके एक आगे की ओर सिस्टम की ओर आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। बाकी तो आपको तो जीता जाता आप लोग इस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं कैसे क्या है, मतलब कि दिखाइए उधर भी दिखाइए। देखिए इन लोगों को देखिए इस तरीके से है, कोई उधर का कर रहे हैं कोई उधर का, हम इधर मतलब कि लड़ करके कर करके सब चीज कर करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि इन लोगों का हो हर जगह। कौन ऐसा दरवाजा नहीं है दोस्तों, कैमरा ऑफ में भी ऑन में भी हम नहीं गए, हर जगह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन लोगों का माइंड जो है और जायज है। और हमको यही दावा करते हैं, सरकार से भी करते हैं कि सरकार जो है अब सुने। इतना भी ये भी मालूम है कि इन लोगों का कान भी यही सूत्र जो है सूत्रों से पता चला इन लोगों का भी मतलब कि इस चीज काम को दोस्तों ये हो जाना चाहिए और हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल अभी लोकसभा का चुनाव है, फिलहाल इस चीज में मतलब सिस्टम अभी व्यस्त है। इन लोगों का कुछ दिन उतना दिन रुक गए हैं, कुछ दिन और सही, कुछ देर और सही, बस इनके काम को हो जाएगा। जय हिंद। देखते रहिए DKSP चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब